ये शरीर तो 5 तत्व का बना हुआ है। अगर 5 तत्व के बने हुए शरीर से हमने 5 तत्व के बने हुए दूसरे शरीर को कोई मदद कर दी, कोई सहायता कर दी, तो आप मदद थोड़ी कर रहे हैं, ये शरीर कर रहा है। शरीर चूंकि इस संसार का है और संसार के लिए कर रहा है, तो आप थोड़ी एहसान कर रहे हैं कुछ। आप क्या हैं? आप मनुष्य का शरीर जलने के बाद और एक वस्त्र का शरीर, वस्त्र भी जलने के बाद जो राख होती है, उस राख में आप पहचान नहीं कर पाएंगे कि ये किसी वस्त्र की है या किसी शरीर की है। तो हेतु भी मत बनो। इसके बारे में विस्तार से अभी रघुगण और राजा भरत के संवाद में एकादश स्कंध में बताया जाएगा। तो इस तरीके से हमें फल के हेतु भी नहीं बनना चाहिए। ये मत कहना चाहिए कि मैंने ये किया। अरे आप कुछ नहीं करते, करता ये शरीर है। वो आत्मा परमात्मा का अंश है। ममे वांसो जीव लोके जीव भूता सनातना। भगवान कहते हैं कि मैं ही सब भूतों में आत्मा रूप से अंगुष्ठ मात्र प्रतिष्ठित हूँ। एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वांतर्यामी सर्वभूताधिवासा। सभी भूतों में, सभी प्राणियों में मैं ही विद्यमान हूँ। चाहे शत्रु हो और चाहे मित्र हो, चाहे पशु हो या पक्षी हो, हर चराचर जीव में अहंकार की भावना नहीं आनी चाहिए। क्योंकि हम जिसे प्रणाम करते हैं, हम किसी शत्रु या मित्र को प्रणाम नहीं करते हैं, हम उसके हृदय में बैठे हुए भगवान वासुदेव को प्रणाम करते हैं। एक बार की बात है, एक दृष्टांत आया, याद आया। भगवान बुद्ध के एक सेवक ने उनसे कहा कि प्रभु, आप रास्ते में चलते हुए किसी को भी प्रणाम कर लेते हैं, क्या आपको ये उचित है? तो भगवान ने कहा कि मित्र प्रिय, इसका उत्तर मैं समय आने पर दूंगा। कुछ समय बीतने पर भगवान बुद्ध ने एक जो सेवक था, वह कोई राजा था, उसे कहा कि तुम कुछ जानवरों के सिर लेकर के नगर में ले जाओ और उसको बेच कर आओ। तो वो बेचने गया, वो सारे सिर तुरंत बिक गए। फिर वो लौट कर आया, बोले बिक गए? बोले हाँ महाराज बिक गए। बोले तो अभी तुम हमारा सिर ले जाओ तो ये कितने में बिकेगा? बोले महाराज इसकी कोई कीमत नहीं है। पूरे नगर में भी अगर किसी व्यक्ति का सिर ले जाया जाए तो उसको कोई नहीं पूछेगा। तो बोले यदि मेरे इस सिर ने किसी को प्रणाम कर लिया तो मेरा क्या चला गया? ये सिर झुका है। जब इस सिर की कोई कीमत ही नहीं है तो फिर हम किस अहंकार में डूबे रहते हैं? तो हमें अहंकार की बुद्धि मन से निकाल देना चाहिए और
भगवान का हर प्राणी में दर्शन करते हुए उसके प्रति दुर्भाव नहीं करना चाहिए। मनोस्तु सतरूपाया त्रिंसा कन्या जग्रे आकुति देवभूतेश्च प्रसूति विस्तृता। मनु और शत्रुपा के 3 कन्याएं थी, एक आकुति, देवभूति और प्रसूति। उन्होंने मनु महाराज ने आकुति रुचि प्रजापति को ब्याही, देवभूति कर्दम ऋषि को ब्याही और प्रसूति दक्ष प्रजापति को ब्याही। तो दक्ष प्रजापति और प्रसूति से सती का जन्म हुआ। सती भगवान शिव की अर्धांगिनी थी। भवेशीलवतां श्रेष्ठो दक्षो दुहित्रवत्सला विद्वेषं करोत कस्मादना सती। विदुर जी ने मैत्रेय जी से पूछा कि हे ऋषिवर, ये बताइए कि भगवान शंकर और दक्ष प्रजापति एक दूसरे के संबंधी थे। दामाद का रिश्ता था भगवान शंकर से, फिर उनके अंदर इतना विरोध, इतना विद्वेष क्यों हुआ? तो मैत्रेय जी कहते हैं, कथम सुतायां पितृगेह कौतुकम निशम्य देहासुरवर्यनेते अनाहुताप्यो भ्रांति सौहृदम् भर्तृदेहश्च चैतन्यम्। एक बार ब्रह्मा के सभा में शिव जी बैठे हुए थे, सभी देवगण बैठे हुए थे। उसी समय दक्ष प्रजापति वहां आए तो भगवान शिव ने, क्योंकि वो इस त्रिलोकी के स्वामी हैं, चराचर ब्रह्म हैं, और उनके आने पर सभी देवगण तो खड़े होकर के उनको सम्मान किया, लेकिन दक्ष प्रजापति को भगवान शिव ने सम्मान नहीं दिया। तो दक्ष प्रजापति को अपना अपमान महसूस हुआ और उसी समय से वो भगवान शिव के प्रति द्रोह की भावना रखने लगे। आगे जब दक्ष ने एक यज्ञ किया तो उस यज्ञ में उन्होंने भगवान शिव को निमंत्रण नहीं भेजा, क्योंकि वो उनसे द्रोह की भावना रखते थे। तब जितने भी देवगण थे वह दक्ष यज्ञ में विमानों के द्वारा सज कर जा रहे थे। यहाँ भगवती
सीता को, सती को भी अपने पितृ गृह जाने की इच्छा हुई तो उन्होंने अपने पति भगवान शंकर से कहा, हे प्रभु, क्या हो रही है? तो सत्यु सती विदे लोक्यो गगन विमाना जात चले सुंदर दिना, जात चले सुंदरी करहे कलना, सुनहु श्रवण सुनहि मुनि ज्ञान। तो उसी समय आकाश मार्ग से जाते हुए देवता आपस में यज्ञ की चर्चा करते जा रहे हैं। पूछे कछु शिव कहे बखानी, पिता यज्ञ सुने कर सारी, जो महेश मोहे आय सुदे, भगवान से कहा, हे प्रभु, अगर आपकी यदि आज्ञा हो तो पितृगृह में जाकर के इसी बहाने कुछ दिन रह के आती हूँ। तो भगवान ने कई प्रकार से उनको समझाने की कोशिश की। पिता भवन पावत सौ परम, जो प्रभु आय सो होए, तो मैं पायूं कृपायतन सादर देखन सो। पिता भवन जब गई, पिता भवन गई, पिता भवन जब गई रे भवानी, पिता भवन जब गई रे भवानी, कुशलाता सती विलोके चरे सब गाता। तो मैत्रेय जी कहते हैं कि जब माता सती अपने पितृगृह को गई तो वहां पर उनका किसी ने सम्मान नहीं किया, लेकिन सम्मान
कोई क्यों करेगा, क्योंकि वहां पर शिव जी के प्रति जो द्रोह जो करते थे दक्ष, इसलिए उन्होंने सम्मान की भावना नहीं रखी। यहाँ भगवान ने तो बहुत समझाया था, भगवान ने कहा था कि जहाँ पर आदर सम्मान ना हो वहाँ नहीं जाना चाहिए। भगवान बहुत समझाते रहे। एता वदुक्त्वा विरराम शंकरः पत्न्यंगनासन् हव्यचिन्तयन् स्वपि दक्षो परिसंकृता भवा निष्क्रांति निर्वृत्ति विधाससा। जब भगवान ने देखा कि वो जाने के लिए इतनी मचल रही है, यहाँ तक कि उन्हें कुछ अनहोनी की आशंका महसूस हुई, तो भगवान शंकर ने अपनी वाणी को विराम दे दिया और वीरभद्र को उनके साथ लगा दिया और माता सती अपने पितृगृह को पहुंचती हैं। जब वहां किसी ने कोई सम्मान नहीं किया और उन्होंने अपने पति भगवान शंकर का कोई स्थान ना दे करके उनको जब बहुत अपमान महसूस हुआ, तो वह क्रोध में आकर के पीला वस्त्र ओढ़ करके उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठ गई। अपने उदान वायु को मणिपुर की ओर खींच करके अपान वायु से उसका संयोग कराया और शरीर के प्रत्येक अंग प्रत्यंग कोशिका में अग्नि तत्व का चिंतन करते हुए योगाग्नि को प्रकट करके अपने शरीर को भस्म कर दिया। तो इस तरह से माताओं, यद्यपि जगदारुण दुखेना तो देखिए, जो दुख स्वयं स्वजनों से होता है, वह दुख का वर्णन असंभव है। आगे भगवान शंकर के भेजे हुए गणों ने दक्ष यज्ञ को विध्वंस किया। दक्ष यज्ञ में दक्ष के सिर की आहुति दे दी। इसके बाद ब्रह्मा नारायण आदि सभी देवगणों के सभा में निर्णय लिया गया। भगवान शंकर को मनाने के लिए विचार किए गए, उनको मनाया गया। भगवान शंकर बड़े दयालु हैं, क्योंकि वो तो भोलेनाथ हैं और हमारे भोलेनाथ बड़े ही जल्दी द्रवीभूत भी हो जाते हैं। उन्होंने दक्ष को क्षमा कर दिया और नाथ से मेरा कोई और
लगाकर दक्ष को पुनर्जीवन दिया। और इस प्रकार से कथा आगे बढ़ते हुए महाराज ध्रुव की कथा की में प्रवेश करते हैं। भगवान हरि के अंश रूप में उत्पन्न स्वयं भव मनु और शत्रुपा से दो पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद की दो पत्नियां थीं, सुनीति और सुरुचि। जाये उत्तानपादस्य सुनीति सुरुचिस्तयो सुरुचि प्रेषी पत्युर निद्रायतुतो ध्रुवम्। महाराज उत्तानपाद की दो पत्नियां सुनीति और सुरुचि थी। सुनीति अर्थात सुंदर नीति, जो अच्छी नीति बताने वाले हो वह सुनीति होती है, ये हमारे मन होते हैं। और सुरुचि जो हमारे मन को रुचि में लगाए, विषयों में लगाए, वो सुरुचि होती है। तो ये सुनीति और सुरुचि ये दोनों हमारे मन की वृत्तियां होती हैं। जब हमारा मन इस भगवत चिंतन में लगता है, परमार्थ में लगता है, लोक चिंतन में लगता है, तो ये सुनीति काम करती है। और जब हम विषयों की ओर अपने मन को दौड़ाते हैं, उस समय बंधुओं ये सुरुचि काम करती है। तो महाराज उत्तानपाद के सुनीति से ध्रुव उत्पन्न हुए और महारानी सुरुचि से उत्तम। अब एक बार की बात है कि महाराज उत्तानपाद अपने महल में महारानी सुनीति के साथ बैठे हुए थे। उसी समय बालक ध्रुव, जो कि 6 वर्ष का बालक था, घूमते घूमते खेलता खेलता घुटनों के बल वहां पहुंच जाता है और सिंहासन पर चढ़ने का प्रयास करते हुए जब देखा कि महाराज उत्तानपाद की गोद में उत्तम, जो उसका अनुज था, वो बैठा हुआ है, तो ध्रुव को भी अपने पिता के प्रति स्नेह उत्पन्न हुआ और वह पिता की गोद में बैठने के लिए व्याकुल हुआ। और वह घुटनों के बल सीढ़ियों पर चढ़ते हुए पिता के गोद में जा बैठा। उसी समय जो उसकी विमाता सुनीति थी, उसने ध्रुव को हाथों से पकड़कर खींच करके सिंहासन से नीचे फेंक दिया और कहा कि यदि तुझे महाराज की गद्दी में, महाराज के सिंहासन पर, महाराज की गोद में बैठने की इच्छा है, तो पहले जा करके नारायण भगवान का तप कर और तपस्या में यह मांग कि मैं मां सुनीति के गर्भ से उत्पन्न हूं। बालक ध्रुव को ये मर्म भेदी वचन एक तीखे सूल की तरह हृदय में प्रविष्ट कर गए और वह वहां से रोता हुआ अपनी माँ के पास पहुंचता है और माँ से उसने सारा वृतांत कहा
माँ बड़ी दुखित हुई। माँ ने कहा, बेटा वो तेरी माता है और माँ ने तुझे नारायण का तप करने के लिए कहा है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, तो उनकी उपासना कर, क्योंकि भगवान सर्वदाता है। इस संसार में किसी से क्या हाथ फैलाना, तू उसकी शरण में जा, वो तुझे वह पद प्रदान करेगा जो इस लौकिक संसार में तुझे कोई नहीं दे सकता। बालक ध्रुव माता की वचन को अपने अंतर्मन में रख करके रात को सो जाता है और मध्य रात्रि के 1 बजे वह चुपचाप उठ करके माँ को प्रणाम करता हुआ वन की ओर चला जाता है। वन में महर्षि नारद जी उसको दर्शन देते हैं और उसे वन की भयंकरता से परिचित कराते हैं कि बेटा अभी तू बहुत छोटा बालक है और तुझे जो है घर वापस लौट जाना चाहिए। यहाँ पर बड़े बड़े सिंह, बड़े बड़े सियार, जंगल में बड़े बड़े अजगर रहते हैं और तू वापस लौट जा। कई प्रकार से भगवान नारद ने ध्रुव जी महाराज को समझाया, लेकिन वह बालक जिसे तो भगवान का रंग चढ़ गया था, उसे कहां और सूझती है। वह बालक वन में जो निर्जन था अकेले ही आगे बढ़ता है। जब देवर्षि ने देखा कि यह बालक मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है, तो महर्षि पीछे दौड़े दौड़े जाते हैं। उसको ध्रुव को रोक करके फिर उससे कहा, बेटा यदि तुमको भगवान से साक्षात्कार करने की इच्छा है, तो उन्होंने उसको अपना शिष्य बनाया और उसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये 12 अक्षर मंत्र का कर्ण में दान किया, गुरु दीक्षा दी और उसको गुरु मंत्र दिया। वह यह गुरु मंत्र ले जाकर के अपने मन में रखकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए वन में आगे की ओर बढ़ गया। देखिए, जोर से बोलिए जय श्री राधे। अब ऐसे एक संत थे, उनका एक शिष्य था रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य बहुत बड़े संत थे। उन्होंने अपने गुरु से दीक्षा ली। गुरु ने मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बेटा, गुरु मंत्र को किसी को बताया नहीं जाता है, इसे छिप करके गुप्त रखना और गुप्त इसका जाप किया करो। रामानुजाचार्य ने सोचा, इस मंत्र में जब इतनी बड़ी शक्ति है, कुछ ना कुछ तो बात है। तब तक गुरुदेव ने इसको जो है गुप्त रखने के लिए कहा है। तो
रामानुजाचार्य उस मंत्र को लेकर के अपने आस्थान की झोपड़ी के ऊपर चढ़ गए और जोर जोर से चिल्लाने लगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी आश्रम के बालक इकट्ठे हो गए, बोले ये रात में आधी रात को चिल्ला रहा है, क्या बात, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो सब चिल्लाने लगे और सब भगवते वासुदेवाय का स्मरण करके भजन करने लगे। गुरुदेव ने जब आवाज सुनी तो गुरुदेव वहां आए। गुरुदेव ने पूछा, रामानुजाचार्य बेटा ये क्या कर रहे हो? बोले गुरुजी आपने जो मंत्र बताया था उसका जाप कर रहा हूं। बोले इस तरह से? हाँ बोले गुरुजी, जब इसमें इतनी शक्ति है, ये भगवान से हमारा साक्षात्कार करा सकता है, तो ये इतना प्रभावी मंत्र है, तो क्यों ना सबका इससे हित हो। तो इस तरह से रामानुजाचार्य ने उस मंत्र को सबके सामने प्रकट करके बोले हमारा मोक्ष तो होगा ही, इन सबकी भी मुक्ति हो जाएगी, सबको मोक्ष मिल जाएगा। तो इस तरह से मंत्र में बहुत शक्ति होती है। गुरु मंत्र बहुत श्रेष्ठ होता है। भगवान जब भी संकट में हो, गुरु मंत्र का जब आपको निश्चित ही आपकी समस्या से समाधान दिला देगा, क्योंकि गुरु मंत्र गुरु का दिया होता है। तो गुरु गु शब्द गु शब्दस्थ निरोध के वसुदेव ओम नमो भगवते ओम नमो भगवते घनघोर जंगल में जाकर के एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ करके अखंड समाधि लगा दी है और सिर्फ 7 महीने में भगवान का साक्षात्कार किया है। सिर्फ 7 महीने। ध्रुव जी महाराज पहले फल फूल पत्तियों पर रहे, फिर सूखी पत्तियां खाने लगे, फिर उन्होंने पत्ती भोजन सब त्याग दिया, जल पर रहने लगे और जल भी छोड़ दिया। श्वास रंध्र को, श्वास वायु को भी रोक लिया। श्वास वायु को रोक करके छोटा सा बालक ध्रुव अखंड तपस्या में लीन हो गया। भगवान चतुर्भुज नारायण को जब भक्त की याद आती है तो वह